दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पक्षी जिसके एक पंख के फड़फड़ाने से तीनों लोग कांप जाते हैं। सूर्य भी जिसके तेज के आगे फीका पड़ जाता है। देवराज इंद्र का वज्र तक जिसके सामने टिक नहीं पाता और जो सिर्फ अपनी माँ की एक आंसू के लिए स्वर्ग लूट लेता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस महान योद्धा की, उस दिव्य वाहन की, नागों के सबसे बड़े काल की, पक्षीराज गरुड़ की। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये है गरुड़ महागाथा। भक्ति, शक्ति, मातृ प्रेम और पराक्रम की वो अमर गाथा जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। कल्पना कीजिए उस अनंत आकाश की जहां देवता भी जाने से कतराते हैं। उस अथाह शून्यता में जब एक पंख फड़फड़ाता है तो तीनों लोकों में प्रलयंकारी तूफान आ जाता है। सूर्य की चमक भी जिसके तेज के आगे फीकी पड़ जाए और जिसकी गति के सामने समय का चक्र भी धीमा लगने लगे। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके दिव्य वाहन और नागों के सबसे बड़े काल पक्षीराज गरुड़। गरुड़ देव सिर्फ एक रहस्यमयी पक्षी नहीं है, वे साहस, अडिग मात्र भक्ति, अपार शक्ति और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और हृदय में अपनी माता के लिए सच्चा प्रेम हो तो एक अकेला जीव स्वर्ग के अजय देवताओं को भी घुटनों पर ला सकता है। ये महागाथा शुरू होती है सृष्टि के आरंभिक काल से, जब एक छोटी सी शर्त ने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल कर रख दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं सृष्टि के विस्तार के समय। प्रजापति दक्ष की दो अत्यंत सुंदर पुत्रियां थीं, कद्रु और विंता। इन दोनों का विवाह हुआ महान ऋषि कश्यप से। महर्षि कश्यप अपनी दोनों पत्नियों से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु, जो स्वभाव से थोड़ी ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी थीं, उन्होंने सोचा और कहा, हे स्वामी, मुझे 1000 अत्यंत शक्तिशाली और विषैले नाग पुत्रों का वरदान दे जो इस संपूर्ण पृथ्वी पर राज करें। वहीं विंता, जो शांत और गंभीर स्वभाव की थीं, उन्होंने कहा, हे नाथ, मुझे 1000 पुत्रों की लालसा नहीं है, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन मेरे वे दोनों पुत्र कद्रु के 1000 पुत्रों से अधिक बलवान, तेजस्वी, पराक्रमी और दिव्य होने चाहिए। महर्षि कश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और दोनों की इच्छा पूरी कर दी। समय बीता। कद्रु ने 1000 अंडे दिए जबकि विंता ने केवल 2 अंडे दिए। दोनों माताएं अपने अपने अंडों की देखभाल करने लगी। 500 साल का लंबा समय बीत गया। कद्रु के अंडों से 1000 भयंकर नाग पैदा हुए। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कालिया। इनमें से हर एक इतना विषैला कि बस पूछो मत। कद्रु अपने पुत्रों को देखकर फूली नहीं समा रही थी, लेकिन विंता के अंडे ज्यों के त्यों पड़े रहे। ईर्ष्या, अधीरता और अपनी सौत कद्रु के तानों से तंग आकर विंता एक दिन अपना धैर्य खो बैठी। उन्होंने जल्दबाजी में अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। उस अंडे से जो पुत्र निकला उसका ऊपरी आधा शरीर तो पूरी तरह विकसित हो चुका था और सूर्य के समान चमक रहा था, लेकिन निचला हिस्सा अभी भी मांस के लोथड़े के समान अधूरा था। ये पुत्र थे अरुण। अरुण ने अपनी माता के इस उतावलेपन और ईर्ष्या पर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें एक कठोर शाप दे दिया। हे माता, जिस ईर्ष्या और जल्दबाजी के कारण तुमने मेरा शरीर अधूरा छोड़ दिया, उसी के कारण तुम्हें अपनी सौत कद्रु की दासी बनकर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तुम्हारा दूसरा पुत्र ही तुम्हें इस दास्ता से मुक्त कराएगा, बशर्ते तुम उस दूसरे अंडे के साथ भी ये उतावलापन न करो। ये कहकर अरुण अंतरिक्ष में उड़ गए और सूर्य देव के रथ के सारथी बन गए। अब विंता के पास केवल एक ही अंडा बचा था जिसकी वे दिन रात अत्यंत सावधानी से रक्षा करने लगी। अरुण का श्राप जल्द ही सच साबित होने वाला था। एक दिन कद्रु और विंता समुद्र के किनारे विहार कर रही थीं। तभी उन्होंने समुद्र मंथन से निकले उच्चैश्रवा नामक दिव्य सफेद घोड़े को आसमान में उड़ते हुए देखा। कद्रु ने विंता को चिढ़ाते हुए कहा, देखो विंता, ये घोड़ा कितना सुंदर है। इसका रंग तो पूरा सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। विंता ने ध्यान से देखा और इनकार करते हुए कहा, नहीं बहन, ये घोड़ा तो पैर से लेकर पूंछ तक पूरी तरह से सफेद है। दोनों के बीच बहस पड़ गई और अंततः एक भयंकर शर्त लग गई, जो भी गलत साबित होगा वो जीवन भर दूसरे की दासी बनकर रहेगा। कद्रु मन ही मन जानती थी कि वह गलत है। अपनी हार से बचने और विंता को दासी बनाने के लिए उसने एक छल रचा। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे रात के अंधेरे में जाकर उस दिव्य घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं। कुछ नागों ने मना किया, जिन्हें कद्रु ने भस्म होने का श्राप दे दिया, लेकिन बाकी नाग मान गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण पड़ी तो अनगिनत काले नागों के लिपटने के कारण उच्चैश्रवा की पूंछ काली नजर आई। विंता शर्त हार गई। छल का शिकार होकर एक महान ऋषि की पत्नी अब पाताल लोक में नागों की तुच्छ सेवा करने को मजबूर थी। दोस्तों सोचिए, एक माँ की मजबूरी, एक ऋषि पत्नी की दास्ता। ये दास्ता का आरंभ था, लेकिन अब आने वाला था मुक्ति का महानायक। 500 साल और बीत गए। विंता पाताल में नागों की सेवा करते करते वृद्ध
और कमजोर हो चुकी थीं। और फिर एक दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी अभूतपूर्व घटना घटी जिसने इंद्रलोक के सिंहासनों को भी हिलाकर रख दिया। विंता का वह दूसरा अंडा आखिरकार दरकने लगा। उसमें से जो प्रकाश निकला वह इतना तीव्र, इतना भयंकर और इतना चकाचौंध करने वाला था कि स्वर्ग के देवता उसे प्रलय काल की अग्नि समझ बैठे। उस दिव्य प्रकाश के बीच में से प्रकट हुए महाबली गरुड़। उनका रूप अवर्णनीय था। उनका शरीर तपाए हुए स्वर्ण के समान दमक रहा था। उनके पंख इतने विशाल थे कि जब वे उन्हें फड़फड़ाते तो पहाड़ों की चोटियां टूट कर गिरने लगती थीं और समुद्रों में सुनामी आ जाती थी। उनकी आंखें मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रज्वलित थीं और उनके मुख से साक्षात अग्नि की लपटें निकल रही थीं। देवता घबराकर त्राही त्राही करते हुए अग्निदेव के पास दौड़े। अग्निदेव ने मुस्कुराते हुए देवताओं का भ्रम दूर किया और कहा, हे देवगण, ये मेरी अग्नि का तेज नहीं है, ये तो महर्षि कश्यप और विंता के महान पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ है। जब देवताओं ने ये जाना तो उन्होंने दूर से ही गरुड़ की स्तुति की। गरुड़ देव ने अपने शरीर का आकार और तेज एक सामान्य गरुड़ के समान कर लिया और अपनी माता की खोज में निकल पड़े। गरुड़ जब अपनी माता विंता के पास पहुंचे तो उनके हृदय को गहरा आघात लगा। उन्होंने देखा कि उनकी जन्मदात्री माता कद्रू और उसके घमंडी नाग पुत्रों की दास्ता में अपना जीवन नष्ट कर रही हैं। गरुड़ को देखकर विंता रो पड़ी। माता पुत्र का ये मिलन आंसुओं से भरा था। गरुड़ का खून खौलने लगा। नाग उन्हें और उनकी माता को अपमानित करते थे। नागों के आदेश पर गरुड़ को उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ वहाँ ले जाना पड़ता था। एक दिन गरुड़ का धैर्य टूट गया। उन्होंने नागों के सामने जाकर सीधा और स्पष्ट प्रश्न किया, हे नागों, मेरी माता और मुझे इस घृणित दास्ता से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? नागों ने कुटिलता से हंसते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसे पूरा करना किसी भी नश्वर प्राणी के लिए असंभव था। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यदि तुम सच में अपनी माता से इतना प्रेम करते हो तो जाओ और स्वर्ग से देवताओं के रक्षण में रखा वह दिव्य अमृत कलश लेकर आओ जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। यदि तुम वह कलश हमारे सामने रख दोगे तो हम तुम्हारी माता को हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। नागों को पूरा विश्वास था कि गरुड़ इस असंभव कार्य में देवराज इंद्र और देवताओं के भयानक अस्त्रों के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन उन्हें गरुड़ की असली शक्ति और मात्र प्रेम की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। बिना एक पल का विचार किए गरुड़ ने यह जानलेवा शर्त स्वीकार कर ली। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो महान यात्रा जिसने स्वर्ग को हिला दिया। स्वर्ग की ओर अपनी उड़ान भरने से पहले गरुड़ ने अपनी माता विंता के चरण स्पर्श किए। विंता ने डबडबाई आंखों और कांपते हाथों से अपने पुत्र को विदा किया। गरुड़ ने रास्ते में अपने पिता महर्षि कश्यप से भेंट कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस विशाल शरीर और यात्रा के कारण गरुड़ को रास्ते में असहनीय भूख लगने लगी। महर्षि कश्यप ने गरुड़ को बताया कि पास ही एक विशाल समुद्र में एक भीमकाय हाथी और एक पर्वत के समान विशाल कछुआ आपस में लड़ रहे हैं। पूर्व जन्म में ये दोनों विभावसु और सुप्रतीक नाम के भाई थे जो संपत्ति के विवाद में एक दूसरे को श्राप देकर ये जानवर बन गए थे। गरुड़ ने तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर अपने लोहे के समान मजबूत पंजों में उस विशालकाय हाथी और कछुए को एक साथ उठा लिया। लेकिन उन दोनों का आकार इतना बड़ा था कि उन्हें शांति से बैठकर खाने के लिए गरुड़ को कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उड़ते उड़ते उन्हें रोहिण नामक एक अत्यंत विशाल बरगद का पेड़ दिखा। गरुड़ जैसे ही उस पेड़ की एक सबसे मोटी शाखा पर बैठे, उनके भारी वजन और हाथी कछुए के भार से वह विशाल शाखा चटकने लगी। तभी गरुड़ की नजर उस शाखा के निचले हिस्से पर पड़ी। उस शाखा पर बालखिल्य नामक अत्यंत छोटे हजारों तपस्वी ऋषि उल्टे लटक कर घोर तपस्या कर रहे थे। अगर वह शाखा टूटकर नीचे गिरती तो उन हजारों निर्दोष ऋषियों की तत्काल मृत्यु हो जाती और गरुड़ को ब्रह्म हत्या का पाप लगता। गरुड़ ने अपनी अद्भुत फुर्ती दिखाते हुए उस टूटती हुई विशाल शाखा को गिरने से पहले ही अपनी चोंच में मजबूती से पकड़ लिया। अब दृश्य कुछ ऐसा था। गरुड़ के एक पंजे में विशाल हाथी, दूसरे में पर्वत समान कछुआ और चोंच में मीलों लंबी एक विशाल पेड़ की शाखा। गरुड़ कई दिनों तक बिना रुके, बिना सोए उड़ते रहे। अंततः उन्होंने एक निर्जन और बर्फ से ढके पर्वत पर ऋषियों को सुरक्षित उतारा। बालखिल्य ऋषि गरुड़ के इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद गरुड़ ने उस हाथी और कछुए को खाकर अपनी भूख शांत की और स्वर्ग की ओर मुड़ गए। इधर स्वर्ग में देवराज इंद्र को भयंकर अपशकुन दिखाई देने लगे। इंद्र का अजेय अस्त्र वज्र अपने आप कांपने लगा। स्वर्ग की हवाएं रुक गईं। देवताओं के मुकुट और आभूषणों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। आसमान में लाल रंग के बादल छा गए। इंद्र ने घबराकर देवगुरु बृहस्पति से पूछा। देवगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवराज, संकट अत्यंत निकट है। महर्षि कश्यप का महाबली पुत्र गरुड़ स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है।
अपनी माता को नागों की दास्ता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत छीनने आ रहा है। ये सुनते ही स्वर्ग में हाहाकार मच गया। इंद्र ने तुरंत देवताओं की सबसे विशाल सेना तैयार कर दी। अमृत कलश की सुरक्षा तिगुनी कर दी गई और तभी अंतरिक्ष को चीरता हुआ, तूफानों को मात देता हुआ वह भयंकर शोर स्वर्ग के स्वर्ण द्वारों तक पहुंच गया। पक्षीराज गरुड़ आ चुके थे। देवताओं ने बिना समय गमाए गरुड़ पर अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा शुरू कर दी। करोड़ों तीर, भाले, गदाएं और त्रिशूल गरुड़ की ओर फेंके गए, लेकिन गरुड़ के वज्र समान शरीर के लिए वे तीर और भाले घास के तिनकों के समान थे। गरुड़ ने क्रोध में आकर अपने विशाल पंखों को इतनी जोर से फड़फड़ाया कि स्वर्ग में एक प्रलयंकारी आंधी आ गई। धूल और बादलों का ऐसा गुबार उठा कि देवताओं की आंखों में धूल भर गई और वे पूरी तरह अंधे हो गए। गरुड़ ने अपने पंजों, चोंच और पंखों के प्रहार से देवताओं की विशाल सेना को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, कोई भी गरुड़ को रोक नहीं सका। जब इंद्र ने देखा कि उनकी पूरी सेना हार रही है, तो उन्होंने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र गरुड़ पर चला दिया। वह वज्र महान महर्षि दधीची की अस्थियों से बना था। गरुड़ उस वज्र को आसानी से टाल सकते थे, लेकिन महर्षि दधीची के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करते हुए गरुड़ ने उसे स्वयं पर प्रहार करने दिया। वज्र टकराया, लेकिन गरुड़ को कोई खरोंच नहीं आई। बस उस वज्र के सम्मान में गरुड़ ने अपने शरीर से केवल एक छोटा सा पंख तोड़कर नीचे गिरा दिया। गरुड़ का यह सम्मान और अपार बल देखकर देवराज इंद्र भी भीतर से कांप गए। वे समझ गए कि इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति गरुड़ को अमृत ले जाने से नहीं रोक सकती। देवताओं की सेना को धूल चटाने के बाद गरुड़ उस गुप्त स्थान पर पहुंचे जहां अमृत कलश रखा था, लेकिन वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। अमृत कलश के चारों ओर आग की भयंकर और गगनचुंबी लपटें उठ रही थीं। गरुड़ ने अपनी बुद्धि लगाई। वे पल भर में उड़े। पास ही बहने वाली कई विशाल नदियों का जल अपने मुख में एक साथ भरा और वापस आकर उस पूरी आग पर उड़ेलकर उसे बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी, उन्होंने देखा कि कलश के ठीक ऊपर एक अत्यंत विशाल और धारदार सुदर्शन चक्र जैसा यंत्र बहुत तेजी से घूम रहा था। गरुड़ ने योग माया से अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म कर लिया और उस भयंकर घूमते यंत्र की तीलियों के बीच से सुरक्षित अंदर प्रवेश कर गए। अंदर पहुंचते ही उनका सामना अंतिम चुनौती से हुआ। दो अत्यंत भयंकर और विषैले नाग। गरुड़ ने अपनी अकल्पनीय गति से उन दोनों की आंखों में धूल झोंकी और अपनी कठोर चोंच के एक ही प्रहार से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। अब ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान वस्तु अमृत कलश उनके सामने रखा था। गरुड़ ने कलश को अपने पंजों में उठाया। उन्होंने चाहा होता तो एक घूंट पीकर अमर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना एक बूंद पिए कलश उठाया और स्वर्ग से वापस पाताल की ओर उड़ चले। रास्ते में अंतरिक्ष में उनकी भेंट ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु गरुड़ की इस निस्वार्थ भावना, अपार शक्ति और अडिग संयम से अत्यंत प्रसन्न थे। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पक्षीराज गरुड़, मैं तुम्हारी इस निस्वार्थ मातृ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना है मैं तुम्हें दूंगा। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे ये वरदान दे कि मैं बिना यह अमृत पिए ही अजर और अमर हो जाऊं, और दूसरा वरदान यह दें कि मुझे हमेशा आपसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और गरुड़ को अपने रथ की ध्वजा पर हमेशा के लिए स्थान दे दिया। इसके बदले गरुड़ ने विष्णु जी से निवेदन किया, प्रभु आप भी मुझे कोई आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। विष्णु जी ने कहा, आज से तुम मेरे परम भक्त और मेरे मुख्य वाहन बनोगे। गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु से विदा लेकर गरुड़ जब पाताल की ओर बढ़े तो रास्ते में उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। इंद्र ने मित्रता का हाथ बढ़ाया और कहा, हे गरुड़, यदि यह अमृत नागों ने पी लिया तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। गरुड़ ने कूटनीति का सहारा लिया और कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन मैं कलश को कुशा घास पर रख दूंगा, आप छिपकर आकर इसे चुरा लेना। इंद्र प्रसन्न हुए और बोले, आज से ये विषैले नाग हमेशा तुम्हारा मुख्य भोजन रहेंगे। गरुड़ पाताल पहुंचे। उन्होंने कलश कुशा पर रखा और नागों को मुक्त कर दिया। नाग खुशी से पागल हो गए। गरुड़ ने उन्हें टोका, स्नान पूजा करके आओ। नाग जैसे ही चले गए, इंद्र आ गए और कलश ले उड़ गए। नाग लौटे तो कलश गायब। लालच में वे कुशा घास चाटने लगे और कुशा की धारदार किनारों से उनकी जीभ दो हिस्सों में कट गई। आज भी सांपों की जीभ दो हिस्सों में बटी होती है। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त करा लिया। अमृत घटना के बाद गरुड़ की महिमा तीनों लोकों में गूंजने लगी। इंद्र के वरदान से नाग उनके मुख्य भोजन बन गए। नागराज वासुकी ने संधि की, हर महीने एक नाग भेंट, लेकिन कालिया नाग ने विद्रोह कर दिया। गरुड़ ने उसे ललकारा। कालिया का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। वह भागकर यमुना के गहरे कुंड में छिप गया, क्योंकि वहां सौभरी मुनि का श्राप था कि गरुड़ नहीं आ सकते। कालिया ने यमुना को जहरीला बना दिया। दोस्तों, ये थी पक्षीराज गरुड़ की वो संपूर्ण महागाथा। मातृभक्ति की जीत, शक्ति की मिसाल और भक्ति की पराकाष्ठा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन डेवलप पा दें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री कृष्ण, जय गरुड़देव, जय माता दी।